Hello everybody, welcome to UPSC class by Hanu. We have reached the 39th day of the 55 days lab और आज हम अपनी कहानी को कल से आगे और कंटिन्यू करते हैं। कल हमने यहाँ छोड़ा था कि अब लक्ष्मण जी और राम जी भी अलग हो गए हैं। तो राम जी एक ऐसे कैरेक्टर है रामायण में हु नेवर लक्ष्मण जी ऐसे कैरेक्टर है रामायण में हु नेवर लीव्स राम जी। Even when he was sad, even when he was demotivated, even when he was the king, even when he was not the king, हमेशा वो दोनों एक दूसरे के साथ ही रहते हैं। राम जी अपने मन की सारी बातें, सारा दुख, इवन व्हेन ही इज़ वल्नरेबल, जब वो सब उन्हें इतना स्ट्रॉन्ग समझते हैं, लेकिन जब वो रो रहे हैं या जब वो इतने उदास हैं, वो सारी बातें वो लक्ष्मण जी के सामने करते थे। एंड इट वाज लाइक कि लक्ष्मण जी उनकी सेकंड ब्रेथ हैं। सो इट्स सारे जितने भी प्रसंग हैं उन सब में ये दोनों हमेशा साथ ही होते हैं। एंड इट इज़ नॉट कि लक्ष्मण जी जो हैं उनका कोई अपना व्यू नहीं है। बहुत सारी जगह हमने देखा कि वो अपना डिसेंट का अगर ओपिनियन होता है तो उसे देते हैं, बट ही नेवर लीव्स राम जी। वो हमेशा उनके साथ ही रहते हैं। एंड हमने पहले देखा था कि जब एकदम शुरू में अयोध्या कांड में किस तरह ही वॉज रेडी टू मतलब रिनाउंस हिज मदर, हिज फादर, सब कुछ, बट एंड वो ये सब बोलते हैं राम जी से कि मेरा तो मन ये है करने का, बट व्हेन राम जी टेल्स हिम नॉट टू डू इट, ही डजंट डू इट एंड ही स्टेज बाय हिज ब्रदर्स साइड फॉर 14 years ऑफ एग्जाइल। और जब वापस उनका अच्छे समय आता है तब भी वो उनके साथ रहते हैं। सो ये ऐसे ही एक ऐसा एक बॉन्ड है राम जी और लक्ष्मण जी का। एंड हर समय ऐसा देखा जाता है। जब प्रेजेंट डे में भी अगर हम कोई ऐसी दोस्ती देखते हैं जिसके अंदर कुछ भी हो जाए लोग हमेशा साथ डटे रहते हैं, तो बोला जाता है तो राम लक्ष्मण जैसे हैं। भाई अगर हम देखते हैं तो वो तो बोलते ही हैं तो राम लक्ष्मण जैसे हैं। वैसे ही लक्ष्मण जी का जो रिलेशनशिप है सीता माँ के साथ वो एकदम मदर जैसा है। एंड ही फील्स इक्वल अमाउंट ऑफ सॉरो जब वो उनको रिनाउंस कर देते हैं, या जब भी सीता माँ को दुख होता है तो लक्ष्मण जी पहले खड़े होते हैं। एंड फॉर डिवोटीज ऑफ राम जी तो लक्ष्मण जी somebody who acts as an intermediary। एंड वो इट इज़ बिलीव्ड कि जैसे हनुमान जी को बोला जाता है ना कि राम ना मिलेंगे हनुमान के बिना, तो उस तरह लक्ष्मण जी को भी बहुत जगह ऐसा माना जाता है कि उनके बिना राम जी नहीं मिल सकते। एंड दैट्स द स्टोरी अबाउट लक्ष्मण जी। और इसी में एक कैरेक्टर का नाम आता है उर्मिला। तो उर्मिला इज़ लक्ष्मण जी इज़ वाइफ। एंड वो बस जब उनका विवाह हुआ था तभी बस उनकी बातचीत हुई थी। एंड उसके बाद उनका कभी जिक्र नहीं आया। तो ऐसा माना जाता है कि दैट लक्ष्मण जी वॉज एबल टू स्टे अवेक फॉर 14 years बिकॉज उर्मिला वॉज स्लीपिंग ऑन हिज बिहाफ। तो इसीलिए ऐसा माना जाता है कि जिस तरह सीता माँ और राम जी अलग रहे उस तरह उर्मिला जी और लक्ष्मण जी भी काफ़ी समय तक अलग रहे। सो दैट वॉज देयर लव एंड सेपरेशन। सो दिस वॉज अबाउट लक्ष्मण जी। इतनी पूरी रामायण में इतना रोल रहा उनका। तो अब जब हम ये इसके अंत तक पहुंच रहे हैं तो एक दिन हमें उनके भी बारे में बात करनी चाहिए। सो व्हेन लक्ष्मण जी लीव्स, राम जी इज़ ऑब्वियसली इन डिस्पेयर। वो अब उनका मन बन चुका है कि अब मतलब मैं भरत को बना देता हूँ राजा एंड आई शुड ऑल्सो लीव, जैसे लक्ष्मण जी अब चले गए हैं। अब जो वो उनके सारी प्रजा, सब्जेक्ट्स, मिनिस्टर्स, एडवाइजर्स है उन्हें लग रहा है ये क्या हो रहा है, सब कुछ धीरे धीरे करके सब पीछे छूट रहा है। एंड द सब्जेक्ट्स प्लेस देयर हेड्स ऑन द ग्राउंड एज दो दे हैड लॉस्ट व्हाट वाज मोस्ट प्रेशियस टू देम। भरत जी फेंट हो जाते हैं एंड देन ही रिजेक्ट्स द किंगडम। वो कह रहे हैं मुझे नहीं चाहिए ये सब कुछ, अब बिना आपके मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। उल्टा वो बोलते हैं कि आप कुश और लव को बना दीजिए अलग अलग एरियाज़ के राजा। सो वशिष्ठ जी जो हैं, जो ऋषि वशिष्ठ हैं, वो ये सब सिटीजन्स का दुख देखते हैं और राम जी से बोलते हैं दैट लुक एट देम फॉल इन टू द ग्राउंड एट योर वर्ड्स।
एट योर वर्ड्स, और इनसे आस्क देम व्हाट दे वांट, और उनके विशेस के खिलाफ मत जाइए आप, वो आपकी प्रजा हैं, आपका धर्म है ये। तो राम जी उनसे पूछते हैं, या उन्हें पता भी है, तो वो बोलते हैं हम तो वहीं जाएंगे जहाँ जहाँ हमारे श्री राम जाएंगे। और वो ऐसा पूरे समझ में भी आने लगा है कि ये मुझे नहीं छोड़ेंगे। वो बोल रहे हैं दैट डू नॉट रिनाउंस अस, और उनका डिवोशन देख के राम जी को भी लगता है कि जब तक होगा तब तक ये मेरे साथ चलेंगे। फिर वो ही कॉन्सेक्रेटेड लव एनकुश एंड सेंट अ मैसेंजर टू शत्रुघ्न, हु जल्दबाजी में वो शत्रुघ्न जी को एक मैसेज भेजते हैं, और फिर उन्हें पता चलता है कि अच्छा इनका राज तिलक हो रहा है, ये सब कुछ। शत्रुघ्न जी अपना भी किंगडम डिवाइड कर देते हैं। सो नाउ अब राम जी जो हैं वो अकेले, आज तक इस पूरी रामायण में राम जी कभी अकेले नहीं थे, हमेशा लक्ष्मण जी होते थे, लेकिन अब जब वो ही जा चुके हैं तो अब राम जी अकेले एक चैरियट पे खड़े हैं, एंड इन अ थिन सिल्कन गारमेंट ब्लेजिंग लाइक फायर। आस पास सारे ऋषियों ने उनको घेर लिया है और पूरा अयोध्या खड़ा है अपने राजा को के साथ चलने के लिए। एंड जो शत्रुघ्न जी हैं वो भी आ गए हैं, एंड देन ही सेज दैट यू प्लीज़ परमिट टू फॉलो यू। तो अब ये ऐसा सब देख के राम जी भी एग्री करते हैं, अच्छा ठीक है तुम भी चलो। तो अब वो जब वो अकेले खड़े हैं ना उस चैरियट पे, तो वो अपने कुछ फाइनल वर्ड्स बोलते हैं। अब वो वर्ड्स क्या होते हैं ये हम देखेंगे कल। ऑन दैट नोट, प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, do like, share, subscribe, comment. All the very best, and I'll see you in the next one tomorrow.